आज से इस चैनल पर एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ऐसे हक़ाइक़ बयान करना होंगे जो आज से पहले आप लोगों ने नहीं सुने होंगे। आज की पहली सीरीज़ में हम आप लोगों के साथ कुछ ऐसे हक़ाइक़ शेयर करने वाले हैं जो आपको चौंका देने के लिए काफ़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट नंबर 1 से। जब आप किसी के यहाँ जाते हैं और कुछ घंटे या कुछ दिन वहाँ रुक कर वापस आते हैं तो आपको एक लफ्ज़ बोला जाता है, वो लफ्ज़ है गुड बाय। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये लफ्ज़ क्यों बोला जाता है और इसका मतलब क्या है? असल में बात यह है कि गुड बाय का लफ्ज़ गॉड बी से आया है और ये लफ्ज़ गॉड बी विद यू से आया है, तो मतलब गॉड बी विद यू से गुड बाय बना। और ये सब हमारे लोगों का कमाल है। फैक्ट नंबर 2, आपने बैक और फॉरवर्ड का लफ्ज़ इंग्लिश में सुना होगा, लेकिन इसमें एक राज छुपा हुआ है। वो राज क्या है? आप एक काम करिए, आप आईने के सामने खड़े हो जाए और अपने मुंह से बैक बोलिए। जैसे ही आप बैक बोलेंगे आपके होंठ भी पीछे की तरफ मूव करेंगे। अब दूसरी बार फॉरवर्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल कीजिए। आप जैसे ही फॉरवर्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो आपके होंठ आगे की तरफ हरकत करेंगे। मतलब यार, दोनों के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ही परफेक्ट इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि जब आप बैक बोलते हैं तो आपके होंठ बैक की तरफ चले जाते हैं और जब आप फॉरवर्ड कहते हैं तो आपके होंठ भी आगे आ जाते हैं। कितना अमेजिंग है ये। फैक्ट नंबर 3, ये भी एक हकीकत है कि जब आपको गुस्सा आता है और आप ज़ोर से चिल्लाते हो तब आपका दिमाग आपके सुनने की ताकत को ख़त्म कर देता है या रोक देता है। इसका मतलब ये हुआ कि कभी कभी हम खुद को शिकस्त देने में भी नाकाम रह जाते हैं। फैक्ट नंबर 4, जब हम रात को ख्वाब देखते हैं और फिर जब हम सुबह उठते हैं तो उठने के 5 मिनट बाद ही हम आधा यानी 50% ख्वाब हम भूल जाते हैं, और जब 10 मिनट गुजरते हैं तब हम 90% तक ख्वाब भूल चुके होते हैं। फैक्ट नंबर 5, हमारा सूरज जो है जिसके गर्द हमारी ज़मीन घूम रही है वो यकीनन हमारी ज़मीन से पुराना है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जो पानी हम पीते हैं वो हमारे सूरज और हमारे निज़ामी शमसी से भी ज़्यादा पुराना है। फैक्ट नंबर 6, अचानक आप ख्वाब में देखते हैं कि आपके हाथ में एक किताब है, लेकिन आप इस किताब को पढ़ नहीं पा रहे। आप कोशिश कर रहे हैं कि किताब में मौजूद अल्फाज को पढ़ूं, लेकिन आप पढ़ नहीं सकते और ना ही आपको ठीक से नज़र आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ख्वाब देखना और पढ़ना दिमाग के 2 अलग अलग हिस्सों का काम है, इसलिए आप ये कभी नहीं कर सकते। फैक्ट नंबर 7, ये एक फैक्ट नहीं बल्कि एक अनसुलझा सवाल है, इसका जवाब किसी को नहीं पता। सवाल यह है कि फ़र्ज़ करें आप वक्त में पीछे की तरफ सफ़र करते हैं, मतलब आप माजी में चले जाते हैं और आप ग्रेविटी की दरियाफ्त से पहले ही न्यूटन को ग्रेविटी के कवानीन बताते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस ग्रेविटी को आपने दरियाफ्त किया है या न्यूटन ने? ये अब भी एक ना समझ आने वाला सवाल है, इसके बारे में काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 8, शायद आपको ये पता नहीं होगा, लेकिन जब आप चींग करते हैं तब लोग एक लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, यानी गॉड ब्लेस यू। ये क्यों बोला जाता है? असल में जब आप चींकते हैं तब आपका दिल सेकंड के एक छोटे से हिस्से के लिए या 1 सेकंड से भी कम वक्फे के लिए बंद हो जाता है। तब लोग ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि गॉड ब्लेस यू। इसके लिए हम यहाँ उर्दू में अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट नंबर 9, ये एक बहुत ही सीरियस फैक्ट है, इस पर गौर ज़रूर कीजिएगा। आजकल हम कोरोना वायरस के बारे में रोज़ सुनते हैं कि फ़लाँ मुल्क में इतने लोग मर गए और फ़लाँ में इतने, लेकिन क्या आपने भूख नामी वायरस का नाम सुना है? जी बिल्कुल, आप जानते हैं कि जब आपको भूख लगती है तब आप जाकर खाना खा लेते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि दुनिया में हर रोज़ 8000 बच्चे सिर्फ भूख नामी वायरस की वजह से मरते हैं, जिसका वैक्सीन भी मौजूद है, जिसे हम खुराक कहते हैं। लेकिन ये सब बातें आप मीडिया पर नहीं सुन सकते, क्योंकि भूख अमीरों को नहीं मार सकता। फैक्ट नंबर 10, ये एक पहेली है जिसे आप लोगों ने सुलझानी है और मुझे कमेंट में इसका जवाब देना है। पहेली ये है कि जब आपको पता नहीं होता कि मैं क्या हूँ तब मैं कुछ होता हूँ, और जब आपको पता होता है कि मैं क्या हूँ फिर मैं कुछ भी नहीं होता। तो बताओ मैं क्या हूँ? अगर आपको पहेली समझ नहीं आई तो वीडियो को एक बार रिवाइंड कीजिएगा और दोबारा से सुनिएगा। ये सवाल आप लोगों पर छोड़ता हूँ, इसका जवाब आपने मुझे कमेंट में ज़रूर देना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें और मेरे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह मैं आने वाली नई वीडियोज़ में आप लोगों से मुलाकात करता रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।